अब हर कंट्री के लिए अलग अलग वीजा लेने की टेंशन एकदम खत्म। अगर आपके पास जापान का वीजा है तो सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, मैक्सिको जैसे कई देशों के दरवाजे भारतीयों के लिए अपने आप खुल सकते हैं। यानी एक वीजा और कई देशों की एंट्री आसान। अब आइए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो भारतीयों के लिए जापान से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि घूमने के बेहद शौकीन हैं और मल्टी कंट्री ट्रैवल करना पसंद करते हैं। अब जापानीज वीजा सिर्फ जापान घूमने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये वीजा भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को कई दूसरे देशों के लिए एंट्री आसान दिलाने में भी मदद करता है। तो इसका सीधा फायदा यह है कि बार बार नया वीजा लेने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। पैसे की इसके चलते बचत होगी, डॉक्यूमेंटेशन भी आपका कम होगा और ट्रैवल प्लानिंग आसान हो जाएगी। जापान का वीजा क्यों बन गया है इतना ज्यादा पावरफुल, इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। तो जापान इंडियंस को आमतौर पर 90 डेज तक रहने वाला वीजा देता है। जापान की पहचान एक ऐसे कंट्री के रूप में है जहां पर वीजा चेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। यही वजह है कि दूसरे देश जापान के वीजा को ट्रस्ट सिंबल मानते हैं। इस भरोसे के कारण कई देशों ने फैसला किया कि अगर किसी भारतीय के पास वैलिड जापानीज वीजा है तो उसे आसान शर्तों पर एंट्री दी जा सकती है। और इसी के चलते एशिया में इंडियंस को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एशिया की, फिलीपींस। अगर आपके पास वैलिड जापान का वीजा है तो भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स 14 दिनों तक वीजा फ्री फिलीपींस जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे 7 दिन और भी ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। शर्तें बहुत ज्यादा इसकी सिंपल हैं। पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड हो, रिटर्न या आगे का टिकट होना चाहिए। इसके अलावा सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर भारतीयों को वीजा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी देता है। अगर आपके जापानीज वीजा की वैलिडिटी कम से कम 1 महीने की है तो आप 96 आवर्स यानी कि 4 दिनों तक सिंगापुर में बिना अलग वीजा रह सकते हैं। और ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो कि मल्टी सिटी या फिर स्टॉप ओवर ट्रिप प्लान करते हैं। अगर आपके पास जापानीज वीजा है तो एक स्पेशल ट्रैवल ऑथराइजेशन के जरिए 90 डेज की अवधि में कई बार 14 दिनों तक ताइवान में रुक सकते हैं। जॉर्जिया इंडियन ट्रैवलर्स को किसी भी 180 दिनों में 90 दिन तक रहने की परमिशन देता है अगर उनके पास वैलिड जापानीज वीजा है तो चलिए अब आगे बात करते हैं मोंटेनेग्रो की। मोंटेनेग्रो भी इसी तरह की सुविधा देता है। जापानीज वीजा वाले भारतीय 30 दिन तक बिना अलग वीजा रह सकते हैं। मिडिल ईस्ट और अमेरिका तक इसको फायदा मिलेगा। जी हाँ, तो यूएई यानी दुबई, अबू धाबी, अगर आपके पास वैलिड वीजा है तो भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। इसके अलावा मैक्सिको की बात की जाए तो यहां सबसे बड़ी राहत है। जापानीज वीजा वाले भारतीय 180 दिन तक बिना अलग वीजा मैक्सिको आ सकते हैं। तो इस बदलाव का सीधा मतलब यह है कि एक जापानीज वीजा लेकर आप एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के कई देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना किसी डर के और बिना किसी वीजा अप्लाई किए। ये खास तौर पर उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, हनीमून या फिर लॉन्ग इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं या फिर बजट में ज्यादा देशों को कवर करना चाहते हैं। तो ऑल इन ऑल जापान का वीजा अब सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं रह गया बल्कि एक भारतीयों के लिए ग्लोबल ट्रैवल का एक शॉर्टकट भी बनता जा रहा है। तो अगर आप विदेश यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो जापान का वीजा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।